अस्सलाम वालेकुम। इमरान शफ़ी विला के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट इमरान शफ़ी। और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत और दिलकश सिटी चकवाल, जो कि अपनी हैसियत अपना नाम खुद वो रखवाता है, मनवाया हुआ है इसने। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने इस ये जो चकवाल है इसकी हम टॉप पर जाएंगे और वहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि इस पाकिस्तान की खूबसूरती कितनी खूबसूरत भी है, और इसके यहाँ पर एक ज़ियारत भी है, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाने जा रहा हूँ कि एक ऐसा पत्थर जिसके ऊपर खुद ऑटोमेटिकली अल्लाह का नाम लिखा गया है और वो पत्थर वहीं पर महफूज है। और उस पत्थर को कई सदियां कई साल गुजर चुके हैं और कई सदियां भी गुजर चुकी हैं, लेकिन उस पत्थर को किसी ने नहीं हिलाया। और उस पत्थर के ऊपर कुदरती तौर पर अल्लाह नाम लिखा हुआ है, और उसको देखने के लिए लोग बहुत दूरों से आते हैं, बहुत दूर दूर जगहों से। और ये पहाड़ और ये खूबसूरती माशाल्लाह दिल को लुभाने वाली चीज़ है। अगर आप लोग मेरे चैनल्स पर न्यू न्यू है और अभी तक मेरे चैनल्स को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से मेरे चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को मज़ीद और ख़ूबसूरत और अच्छी अच्छी मज़ीद वीडियोस में आपको दिखा सकूं, जिसमें आप लोग को डिफरेंट किस्म की मैं आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। अभी यहाँ पर मेरे साथ चलने वाले ये दो नौजवान हैं, और इन दोनों ने काफ़ी मेहनत की और इस वीडियो को भी बनवाने में मेरा साथ दिया। और हम लोग अभी जा रहे हैं इसकी टॉप पर। हम लोग सुबह तकरीबन 10 बजे घर से निकले और हमने जाना था इस टॉप के ऊपर। ये सारा का सारा जो सफ़र है ये सारा पैदल जाने वाला है। मीन्स कि कोई भी गाड़ी यहाँ पर नहीं आएगी ऊपर, आपको सिर्फ पैदल जाना है। और ये इस तरह की दुश्वार जो रास्ते हैं, यहाँ से आपने गुज़र के, झाड़ियों से गुज़र के आपने इसकी टॉप पर पहुँचना है। और बंदा जब टॉप पर पहुँच जाता है ना, तो यूँ लगता है कि जैसे कुदरत का हसीन नज़ारा, और जो बादल हैं आप बादलों से ऊपर पहुँच गए हो और बादल आपके नीचे हैं। इतना ऊंचे, जैसे हाइट्स पर हम जहाज़ में बैठते हैं और जब वो बादलों से चीर कर ऊपर पहुंचता है, नीचे आपको सिर्फ बादल नज़र आते हैं और उसके ऊपर जहाज़ होता है। तो इस तरह आपको यहाँ पर नज़ारे नज़र आएंगे कि वहाँ पर तो आप लोग बाहर नहीं देख सकते, वहाँ से आप लोगों ने जस्ट देखना ही होता है और छू नहीं सकते किसी चीज़ को, बाहर खुद निकल नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को खुद आकर पता चलेगा कि यार हम लोग तो बाहर भी हैं, सांस भी ले रहे हैं और बाहर हम इसको देख भी रहे हैं, और अपने हाथों से हम हर चीज़ को हिला रह सकते हैं। तो इतना खूबसूरत से ये इलाके हैं। ये देखें, ये गांव है और जहाँ पर हम लोग आए हुए थे, लेकिन हमने इसको बहुत दूर गुज़र चुके हैं। यहाँ से गुज़र के हम, ये तो सिटी है चकवाल सिटी, जो कि पाकिस्तान के खूबसूरत सा नाम है, जिसके खूबसूरती के बारे में ये बता सकूं कि इसमें पाकिस्तान की आर्मी में जितने भी जो जनरल कर्नल्स हमारे बने हैं, वो तकरीबन मोस्टली उनका जो तलक होता है वो चकवाल से होता है। ये जो चकवाल का एरिया है, इसको हम बशारत का नाम दिया गया। और फिर यहाँ से क्योंकि हमने यहाँ पर रात को स्टे किया और फिर सुबह हमने यहाँ से आगे जाना था। लेकिन मेरे जहन में ये बात है कि यार जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो कुछ ना कुछ न्यू दिखाते हैं, तो इसमें फिर मैंने न्यू दिखाने की कोशिश की। और ऐसी खूबसूरती है कि माशाल्लाह दिल को बहलाता है। और आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो तब आप लोगों को इसकी खूबसूरती का भी अंदाज़ा होगा, और आप लोगों को लगेगा भी वाह माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है। और यहाँ पर आना तो बनता है और लाजमी आना चाहिए, क्योंकि मेरे ख़्याल में यहाँ ऐसी जगहों पे जाना और वहाँ पर विज़िट करना, अल्लाह ताला की कुदरत को करीब से देखना, ये एक इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे अहम एज़ाज़ होता है। क्योंकि हम अगर देखें, लोग माउंट एवरेस्ट पर जाते हैं, वो भी इसी तरह चढ़ चढ़ के पहाड़ों की चोटी पे जाते हैं और एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। और फिर अल्लाह के जब आप रास्तों को से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ ट्रैकिंग
से गुज़र के जब आप कहीं भी जाते हैं तो फिर आपको उसके बारे में उतनी ही अहमियत का अंदाज़ा तब होता है। तो कहते हैं कुछ किए बगैर कुछ मिलता नहीं, और आप जितनी मेहनत करते हैं अल्लाह ताला आपको उसको उतना ही फल देते हैं। अपनी तरफ से मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर जब हम जा रहे थे तो रास्तों में हमने बहुत डेंजरस जो रास्ते थे इनको गुज़रते हुए जब हमने मुख्तलफ़ लोगों को देखा कि वो भी आ रहे थे, जा रहे थे। और दूसरा इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऊपर हर जुमेरात को यहाँ पर एक ज़ियारत है जहाँ पर लोग न्याज़ें देगे वगैरह देते हैं और लोग आते हैं, खाते पीते और चले जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतने ज़्यादा लोग भी नहीं आते कि यहाँ पर वो इसको गुज़ार सकें ज़िंदगी को और ज़्यादा खा सकें। सॉरी, बीच में मुझे कॉल आ गई थी जिसको मैंने डिस्कनेक्ट करना पड़ गया मुझे। और इसके अलावा हम यहाँ से आगे चलते जा रहे हैं और ये नज़ारे हमने आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो कश्मीर, ये जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, पाकिस्तान की खूबसूरती को आप यहाँ पर देख के ख़ुद ही इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि यार हाँ, एक पाकिस्तान जो है वो तमाम चीज़ों से, तमाम कुदरती अज्जा से और अल्लाह ताला ने इसको हसीन बनाया हुआ है, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। और विज़िट करना चाहिए ऐसे इलाकों में। और पाकिस्तान की खूबसूरती को हम जितना दुनिया के सामने ला सकें उतनी हमें लाना लाना चाहिए। और यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि कहते हैं ना कि हर तरफ लोग एक जैसे नहीं होते, इसलिए यहाँ पर भी हमें ऐसा ही मिला कि अच्छे बुरे इंसान हर जगह पर आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अच्छे इंसान तो अभी तक मिले हैं। और हम खुद आगे चलते हुए जा रहे हैं और आप लोगों को ये रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि अब अप्रैल का मंथ है और जो हरियाली है, मौसम बहार का सीज़न है। यहाँ पर हर तरह कॉम्प्लेन फूट रही हैं, नए फूल निकल रहे हैं, सब्ज़ा हो रहा है, हरियाली हरियाली है। और गर्मी भी है यहाँ पर अब, क्योंकि पहले तो बारिशें ज़्यादा थी, बारिशें तो अभी ख़त्म हुई हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो मौसम है वो तब्दील हो रहा है। और इस क्योंकि हमने जब सुबह निकले थे घर से तो हमने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई थी, और जब हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि इतना तेज़, इतने आगे जाने के बाद इंसान कहता है यार अब कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए। हमने फिर जैकेट्स वगैरह उतारी और फिर हम लोगों ने फिर आगे चलना शुरू कर दिया। अभी तक हम लोग तकरीबन इसका हाफ़ रास्ता कवर कर चुके थे। अब हाफ़ रास्ता आगे हो रहता है और इसमें मुख्तलिफ़ जो भी ये जो रास्ते हैं, ट्रैकिंग, हिच हाइकिंग, और इसके अलावा यहाँ पर लोग ज़्यादातर मोस्टली ट्रैकिंग के लिए भी आते हैं, क्योंकि उनको चलने का, दौड़ने का और पहाड़ियों को सैर करने का बहुत जोश होता है, जज्बा होता है। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी में भी यहाँ पर जो नौजवान शामिल होते हैं वो यहाँ से मोस्टली होते हैं, और वही कैप्टन, मेजर, कर्नल की पोस्ट तक पहुँचते हैं। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से जाते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ से इसलिए जाते हैं क्योंकि ये तो एक पहाड़ी इलाका होता है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए फिर ट्रेनिंग करना बहुत आसान हो चुकी होती है। क्योंकि ऐसा यहाँ पहाड़ों के ऊपर आना जाना जिन लोगों का अच्छा लगा रहे, तो वो लोग फिर कहीं मार नहीं खाते, वो कहीं भी इजीली ट्रैवल कर सकते हैं और आ जा सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी हम तकरीबन छोटी छोटी जिग जैग की तरह पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। कहीं रास्ते हमें ऐसे मिले कि यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे करना है, और कुछ रास्ते हमें ऐसे मिले कि यार यहाँ से अभी हमने रुकना नहीं है, यहाँ से हमने अभी आगे और चलना है। और थोड़े छोटे रास्ते भी थे, फिर उसके बाद बड़े रास्ते आए। अब ये देखें यहाँ पर अब हमें गाड़ियाँ, बाइक भी आ सकते हैं यहाँ पर इस तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो शॉर्टकट से जाने की कोशिश की, वहाँ से हमें कोई भी गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती थी। लेकिन इस ऊपर तक जाने के लिए अगर आप लोग अपनी गाड़ियों से भी आए तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। ये देखें, ये पूरी सड़क है और इस सड़क से गुज़रते हुए आप अपनी गाड़ी, बाइक वगैरह जो भी है उसको लेकर आप यहाँ इस पहाड़ी की चोटी पे आप आ सकते हैं और बआसानी। यहाँ पर ये देखें मौसम,
और ये शाम का टाइम हो गया है और अभी तक हम लोग रास्ते में ही हैं। अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं हैं और ये रास्ता है और शाम का टाइम होने वाला है। और ये देखें तकरीबन सूरज जो है वो ढल चुका है और हमारे पसीने भी छूट चुके हैं। और ये मेन जो चकवाल का जो सिटी है, देखें यहाँ की जो गंदम वगैरह है वो भी पक कर तैयार है और मार्केट में आने वाली है। अब ये जो बारिशें हुई हैं अल्लाह पाक महफूज ही रखे, क्योंकि बारिशों की वजह से ये फसलें ख़राब भी हो जाती हैं। तो अब आगे जितनी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, आगे इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये यहाँ के लोगों के घर और मकानात जिसमें ये लोग रहते हैं। और ये अभी हम अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं। वो बीच में से छोटा सा क्लिप मैंने इसलिए दिखाया कि यहाँ के जो लोगों की जो रिहाइश वगैरह होती है कि वो कैसे रहते हैं और खाते पीते किस तरह हैं और लोगों तक कैसी रसाई हासिल होती है। तो क्योंकि पूरे पाकिस्तान का हब है ये, यहाँ से ही तमाम पाकिस्तान से गुज़र के गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं और लोग चकवाल को बहुत ज़्यादा मशहूर भी है अपने ही नाम से। ये देखें चाँद निकल आया है, सूरज डूब गया है और ये चाँद की रोशनी और ये चाँद है अभी और सूरज की किरणें भी ख़त्म। अब ये जो बादल हैं ये देखें, बादल भी हम अब हमारे पास ऐसा लग रहा है कि जैसे हम आसमान के करीब जा रहे हैं और आसमान को ही हमने हाथ लगाने जा रहे हैं। लेकिन इतने टॉप पर पहुंचने के बाद आप लोगों को अब देखें ना कि यहाँ से ये जस्ट थोड़ा सा रास्ता रह गया है, इस तक यहाँ तक आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे जो फिर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो अमेजिंग है। ब्यूटी इतनी खूबसूरती है कि इंसान दंग रह जाता है। ये सड़क तो है लेकिन आपको तो बड़े बड़े पहाड़ नज़र आ रहे होंगे इस वीडियोस के अंदर, लेकिन है ये सड़क ही है और इसको तैयार किया गया है, अभी तैयार हो रही है। ये टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं और बैठते हैं और यहाँ से नीचे पूरे जो पाकिस्तान के जो शहर है सिटी चकवाल उस पूरे को यहाँ से देखते हैं। और क्योंकि हाइट पर है तो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बैठ के एंजॉय करते हैं। और अभी हम बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है, इसके बाद हम लोग इंशाअल्लाह अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। ये टॉप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक ये जो आगे छोटा सा थोड़ा सा रास्ता रह गया है, इस रास्ते में हम पहुंच के फिर यहाँ से हम आपको दिखाने जा रहे हैं नीचे पूरा व्यूज़। और उससे पहले जिस बात की मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला का नाम यहाँ पर लिखा गया है, ये देखें ये वो पत्थर है जहाँ पर अल्लाह ताला का कुदरती तौर पे नाम लिखा गया है, इसको महफूज कर दिया गया है। इस एक छोटा सा इसको महफूज बना दिया गया ताकि कोई किसी के पाँव वगैरह जंगली हयात जो भी होते हैं उनके पाँव वगैरह इसके ऊपर ना लग सके, तो इसलिए इसको यहाँ पर महफूज बनाया गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टॉप पर हम अब पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँच के बंदा तो वैसे भी थक ही चुका होता है और यहाँ से नीचे जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ बादल और जहाँ से हम लोग आए थे ये वो एरिया, ये देखें। और अब हम यहाँ से ये मेन एरिया जहाँ पर इसको ज़ियारत बनाई गई है इस जगह को, जहाँ पर लोग आकर बस मुख्तलिफ बैठते रहते हैं। और यहाँ पर ये हाइट और इस हाइट से आप नीचे देखें तो क्योंकि दूसरे मज़े की बात यह है कि खेवड़ा खेवड़ा को जहाँ पर नमक निकाला जाता है पाकिस्तान का, वो भी यहाँ पर ही इसके करीब ही है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले आप देख लें, ये हम टॉप पर हैं और ये नीचे देखें जहाँ जैसे बादल होते हैं, जहाज़ इन बादलों के ऊपर से गुज़रता है और आपको जस्ट नीचे बादल दिखाई दिए जाते हैं। और ये जंगल है, जंगलात हैं, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ जो जंगली हयात हैं जिसमें आपको हर तरह के परिंदे, जंगली हयात, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर
बआसानी आपके पास से गुज़रती हैं, आप उनको देखते हैं और वो इंसानों को इतनी जल्दी हार्म नहीं करते, छेड़ते नहीं हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। क्योंकि जिस तरह इंसान को किसी भी चीज़ से को कोई चीज़ नुकसान पहुंचाए तो इंसान भी आगे से रिएक्शन करता है, इसी तरह ही यहाँ पर जो जंगली हयात होते हैं वो भी इसी तरह रिएक्शन करते हैं। जब आप लोग उनको छेड़ते हैं तो वो फिर अपने डर से अपने आप को बचाने के चक्कर में फिर वो इंसान को छेड़ते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो अदरवाइज़ इनके साथ ना छेड़ा जाए तो वो फिर नहीं छेड़ते। तो यहाँ पर भी इसी तरह की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी देखें हम लोग ये टॉप पर हैं और ये टूरिस्ट पॉइंट भी है यहाँ पर बना हुआ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान के ये जो शहर है, यहाँ से पूरा शहर भी दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले ये शहर ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पर ये बहुत बादल्स वगैरह बने होते हैं और उनके ऊपर हैं। आप ये देखें, ये माशाल्लाह, ये खूबसूरती देखें आप लोग, और कितनी ही खूबसूरती को यहाँ पर खूबसूरत नज़ारे बनाए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ना कि किसी इंसान की तरफ से। ये बादलों की शेप है, और बादल जैसे आप बादलों के साथ हाथ लगा रहे हैं और बादल आपके पाँव के नीचे आ चुके हैं, ये देख लें। और ये नीचे ये जो हम, क्योंकि अब रात होने वाली है और हम लोग टॉप पर पहुंच चुके हुए हैं, और ये देखें अब बादलों की भी शेप चेंज हो गई है, और क्योंकि अंधेरा छा रहा है और अंधेरे के बाद फिर हमने यहाँ से वापस भी जाना था। तो ये देख सकते हैं कि खूबसूरती भी अल्लाह ताला का ही नज़ारा है। तो मैं कह रहा था, बताने जा रहा था कि जंगली हयात के बारे में, कि उनको साथ अगर हम नहीं छेड़ते तो वो भी हमारे साथ नहीं छेड़ते। तो उसके लिए यही है कि आप लोग जब भी यहाँ पर आए इस खूबसूरती को देखने के लिए और ये अल्लाह का निज़ाम देखने के लिए, कि आपको यहाँ पर हर तरह की चीज़ें मिलेंगी, और खूबसूरती तो है ही है। यहाँ पर आँखें ठंडी हो जाती हैं, और यहाँ की ताज़ी हवा जब इंसान के फेफड़ों में जाती है तो पता चलता है यार कि अल्लाह ताला का निज़ाम कितना खूबसूरत है। और यहाँ से देखें पूरा शहर आपके कदमों में है, और आप टॉप पर मौजूद हैं यहाँ पर। और ये देख लें, ये शहर है। हमने इसको जितना ज़ूम करने की कोशिश की कि ज़ूम करके हम दिखा सकें आपको, लेकिन जितना इंसान वो ज़ूम कर सकता है कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो खेवड़ा की जो कान है यहाँ पर ही है, और इसके करीब ही है। नमक भी यहाँ से ही निकाला जाता है। और उसके बाद ये है कि पाकिस्तान में कि ये खूबसूरती सी खूबसूरत वाली वादी है, जिस तरह हम वादी कोसार, मलका कोसार मरी को कहा जाता है, वो भी अपनी मिसाल आप है। इस तरह ये वाला जो इलाका है ये भी अपनी मिसाल आप है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है। और हर इंसान जब भी जहाँ पहली टाइम जाता है, फर्स्ट टाइम, तो उसको वो चीज़ तो खूबसूरत ही दिखाई दी जाती है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे भी ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा, लेकिन बहुत खूबसूरत लगा। और ऐसा लगता है कि यार इंसान यहाँ पर ही रुक जाए और ये वक्त थम जाए कि इंसान यहीं पे कुछ टाइम गुजारे और अल्लाह ताला के शुक्राने के नफल अदा किए जाए। और यहाँ के खूबसूरती की वजह दूसरी भी ये भी है कि यहाँ पर जो हमारे जो पाकिस्तान की हिस्टोरिक की जो प्लेसेस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं इस्तिकबाल के अंदर। तो ये इसका मेन सिटी है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये पूरा मैदान है, पूरा मैदान आपको दिखाई दिया जाएगा। लेकिन मैदान के साथ साथ आपको पहाड़ी इलाका भी दिखाई दिया जा रहा है। और ये हम लोग अब वापस आ चुके थे जहाँ से हमने स्टे किया हुआ था। तो अब यहाँ से हम जब वापस जाने लगे तो बहुत हाइट से जब जाते हुए तो खुशी से पहुँच गए, लेकिन जब हमने वापस देखा कि यार जाना कहाँ पर है, वो तो एक अजीब सा समा था। अब वापस भी तो जाना होता है, रुकना तो नहीं है। जिस तरह इस तरह की मैं और भी वीडियोस आप लोगों के तक पहुंचाता रहूँगा कि ताकि
आप लोग इनसे महज़ूज़ हो सके हैं और इस तरह के ट्रैकिंग रास्तों पे चलने का एक सहारा बांध लें। यार हम लोग भी जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं ऐसे इलाकों को जो कि अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए हैं। और अल्लाह की बनाई हुई तो हर चीज़ खूबसूरत ही होती है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ मिलूँगा किसी और मौजू के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर। और ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है थी कि मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पर कलेक्टेड हुई है। और खूबसूरती भी पाकिस्तान की आप लोगों तक दिखा सकूं कि हम पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे काम सिर्फ इतना है कि इसकी हिफाजत करना। हमने खुद को चेंज करना है। हमने ये नहीं देखना कि फ़लाँ बंदा ठीक होगा तो हम ठीक होंगे। जब हम लोगों ने खुद इंडिविजुअली खुद हमने ठीक करना है खुद को। जब हम इसकी हिफाजत करेंगे तो तमाम पाकिस्तानी भी इसकी हिफाजत करेंगे।